शायद अल्लाह की मोहब्बत होती ही ऐसी है जो पत्थर दिल को भी पिघला देती है। फिर जिस दिन उसे अदालत में पेश किया जाना था, उससे एक दिन पहले ही अजीब वाकया पेश आया। जिस शख्स ने खुद कत्ल करके इल्जाम उस पर लगाया था, वह अपनी बीवी और इकलौते बच्चे के साथ गाड़ी में कहीं जा रहा था कि उसके साथ एक खौफनाक हादसा पेश आया, जिसके नतीजे में उसकी बीवी और बच्चे तो मौके पर ही मर गए और उसे जख्मी हालत में हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया। काफी घंटों में होश में आने के बाद उसे बीवी और बच्चे के मरने की खबर मिली तो उसकी हालत और बिगड़ गई। इसी जानकी के आलम में उसे कुछ याद आया। उसने चीखकर करीब में मौजूद डॉक्टर को उसकी वीडियो बनाने का कहा। जिद करने पर डॉक्टर ने नर्स को वीडियो बनाने का इशारा किया तो उसने वीडियो में बड़ी मुश्किल से अपने जुर्म को कबूल किया और उस नौजवान को बेगुनाह करार देकर हाथ जोड़कर माफी भी मांगी। उसने डॉक्टर से वादा किया कि वह यह वीडियो जरूर पुलिस स्टेशन लेकर जाएगा। शायद बीवी बच्चों के मर जाने के बाद और अपनी हालत का इल्म हो जाने के बाद वह इस गुनाह को साथ लेकर मरना नहीं चाहता था। उधर वीडियो पुलिस स्टेशन पहुंची, इधर वह शख्स मर गया। उधर आज अदालत में उस बेगुनाह इंसान की पेशी थी और अदालत के सामने उसकी बेगुनाही का यकीन न करने वाला सबूत वीडियो की शक्ल में मौजूद था। इसीलिए उसे बाइज्जत बरी कर दिया गया। आर्मी वाला नौजवान कहता है कि मैं अदालत के कमरे खड़ा गुमसुम सा सोच रहा था कि अल्लाह उन बंदों की जो सही मानों में उस पर ईमान लाते हैं, उनकी कैसे मदद कर सकता है। उसकी हथकड़ियां खोल दी गईं। उसकी माँ रोते हुए उससे लिपट गई और बाप की आंखों में भी आंसू थे। शायद इसी वजह से कि अल्लाह ने उसे उन हालात में तन्हा नहीं छोड़ा था और इस तरह से उसकी मदद की थी जिसका किसी को वहमो गुमान भी नहीं था। दोस्तों, बेशक अल्लाह बड़ा बेनियाज है। अगर आप किसी के साथ जुल्म करेंगे तो उसकी सजा आपको भुगतनी पड़ेगी। अगर आप किसी बेगुनाह इंसान पर कोई इल्जाम लगाते हैं, आप दुनिया में उसे सजा दिलवा सकते हैं, लेकिन यह बात याद रखिएगा कि रोजे महशर अल्लाह की अदालत लगेगी तो उसमें वह अपना मुद्दा बयान करेगा, उसमें वह अपनी बेगुनाही बयान करेगा और बेशक अल्लाह खूब जानता है कि वह बेगुनाह है और आपका यह जुल्म, आपकी यह ज्यादती आपके गले पड़ेगी। इस दुनिया में तो आप इसका मदावा कर सकते हैं, लेकिन रोजे कयामत आप इसका मदावा नहीं कर सकते। बेशक एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। जो चाहे कुछ भी हो, हमारा दीन इस्लाम हमें यह सबक देता है कि किसी को नाहक कत्ल नहीं करना चाहिए और अगर कुछ गलती खता हो भी जाती है तो उसका इल्जाम किसी दूसरे पर नहीं धरना चाहिए। और प्यारे दोस्तों, इस्लाम में जितनी ताकीद के साथ इंसान के कत्ल की हुर्मत को बयान किया गया, अगर आजकल के दौर को देखा जाए तो इतनी ही बेहुरमती हो रही है। अफसोस कि मामूली सी बातों पर नाहक कत्ल कर दिए जाते हैं और बाज मुसलमान इस जुर्म का इरतकाब भी दीनी खिदमत समझते हैं। हालांकि कुरान और अहादीस में किसी इंसान को नाहक कत्ल करने पर ऐसी सख्त वईद बयान की गई जो किसी और जुर्म पर बयान नहीं की गई। इस्लामी तालीमात के मुताबिक किसी इंसान को नाहक कत्ल करना शिर्क के बाद सबसे बड़ा गुनाह है। बल्कि बाज उलमा ने सूरह निसा की रोशनी में फरमाया कि किसी मुसलमान को नाहक कत्ल करने वाला मिल्लत इस्लामिया से ही निकल जाता है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी किसी को नाहक कत्ल करने पर बहुत सख्त वईद इरशाद फरमाई है और उम्मत को इस संगीन गुनाह से बाज रहने की बार बार तलकरीन फरमाई है। हुज्जतुल विदा के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम्हारे खून, तुम्हारा माल और तुम्हारी आबरू एक दूसरे के लिए ऐसी हुर्मत रखती है जैसे तुम्हारे इस महीने यानी जिल हिज में तुम्हारे इस शहर मक्का मुकर्रमा और तुम्हारे इस दिन की हुर्मत है। तुम सब अपने परवरदिगार से जाकर मिलोगे, फिर वह तुमसे तुम्हारे अमाल के बारे में सवाल करेगा। इसलिए मेरे बाद पलटकर ऐसे काफिर या गुमराह ना हो जाना कि एक दूसरे की गर्दनें मारने लगो। बा हवाला सही बुखारी। तो दोस्तों, किसी पर गलत इल्जाम लगाकर उसे सजाए मौत दिलवाना भी एक नाहक कत्ल है। दोस्तों, ये मोजिजा बयान करने से पहले खाना काबा की तारीख और तामीर फजीलत पर एक नजर डालते हैं। बयान किया जाता है कि खाना काबा को 10 बार तामीर किया गया। तारीखी रिवायात में फरिश्तों ने सबसे पहले ठीक अल मामूर की सीध में जमीन पर खाना काबा को बनाया। बैतुल मामूर के बारे में आपको बताते चलें कि यह आसमान पर मौजूद फरिश्तों का काबा है। फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने इसकी तामीर फरमाई। उसके बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम के तीसरे बेटे जनाबे शीश अलैहिस्सलाम ने खाना काबा की इमारत को तामीर किया। लेकिन कई साल बाद काबा की दीवारें तूफान नूह अलैहिस्सलाम में गायब हो गईं। आखिर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से इस मुकद्दस घर को नए सिरे से तामीर किया। इन हजरात के बाद कौमे अमालका के हाथों इस मुकद्दस घर की तामीर की रिवायत मिलती है। इनके बाद में अब्बू अल जहरम ने काबा की इमारत बनाई। फिर बिन कराब ने काबा को तामीर किया। उसके बाद खाना काबा को सैलाब से बचाने के लिए कुरैश ने उसकी तामीर की, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी शामिल हुए।